राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव वगैरह वगैरह, जिससे ना इंसान की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। भाई लोग, प्यार ही करना है ना तो पार्वती जैसा करो जो अपने पति के प्राण यमराज से लेके आ गई थी। बट आजकल ना समझ में ही नहीं आता, क्योंकि प्यार है ही नहीं। आजकल तो एक्स नेक्स्ट वाला सीन चल रहा है। ये हमें नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी आएगी। वो क्या, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा। और कुछ लड़कियों और लड़कों ने तो ना इसका पेशा बना रखा है। एक गया, दूसरा आएगा, दूसरा गया, तीसरा आएगा। मैं बताऊं भाई लोग, फेसबुक पे मेरे ना लड़कियां ऐड है, तो बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आते हैं, यार हेलो, एक हेल्प चाहिए थी। मैं लिखता हूँ सीधा सीधा, क्या बोले, 500 रुपए चाहिए। एक लड़की ना मेरे साथ पढ़ती थी जीएमबी क्लास में, कॉलेज में, ठीक है ना भाई। तो क्या कर रही है वो, कोई मतलब नहीं है हमारा उससे, कोई बातचीत नहीं होती थी, बस फेसबुक पे ऐड थी। अब वो ना मैसेज कर रही है सीधा सीधा फेसबुक पे, यार एक अभिषेक, एक हेल्प चाहिए था। मैंने कहा बताओ क्या हेल्प चाहिए। तो बोल रही थी 5,000 रुपए चाहिए, क्योंकि हमें बहन की शादी में जाना है। भाई खेल को समझो, ये कुछ नहीं है, ये बकचोदियां चल रही हैं, केवल दुनिया बर्बाद हो रही है। सनातन धर्म को इंसान भूल चुका है, ठीक है ना, और अपनी मस्ती में मस्त है, ठीक है ना। अब भाई लोग, मैं अपनी कहानी पे आता हूँ। तो हम ना, मैं ना यार बचपन में इतना सीधा था, इतना सीधा, जो कोई एक टीप मारता था मैं रोने लग जाता था, ठीक है ना। क्योंकि तबीयत उस टाइम खराब रहती थी, घर वालों की प्यार बहुत था। मम्मी बिस्किट बिस्किट आगे पीछे घुमाती थी, लला कुछ ना खाए, बिस्किट खा ले, नमकीन खा ले, ठीक है ना। तो हम फिर ड्रमंड कॉलेज में आए भाई लोग। ड्रमंड कॉलेज में भी वो बहुत सीधा 6 क्लास में ना एग्जाम अपने ऊपर दिए सब। उससे पहले भी एग्जाम अपने ऊपर देता था, जितना आता था उतना मैं करता था, नहीं आता था छोड़ देता था, बट एग्जाम अपने ऊपर देता था। किसी से पूछता भी नहीं था, इतना सीधा था कि मैं सामने वाले का ये सोचता था, अगर ये मैंने कुछ पूछा इससे और इसने पलट के कुछ भी बोल दिया तो मेरी फ्यूज में रोने लग जाऊंगा। मतलब इतना सीधा। उसके बाद में ना हमारे फ्रेंड वगैरह पढ़ते थे उस कॉलेज में, पिंटू वगैरह। तो एक टाइम के बाद ना भाई लोग इतना हरामी हो गए थे हम लोग, क्योंकि वो लोग पहले से ही हरामी थे। पंचवंच रखते थे ना, जो उंगलियों में पहना जाता है पंचवंच, वो रखते थे। तो भाई लोग क्या था, हम ना उस टाइम पे पिंटू आया मेरे पास, हम पिंटू साथ में ही थे यार भाई, क्योंकि मेरी तबीयत खराब रहती थी ना, या तो वो मेरे घर पे खाना खाता था या मैं उसके घर पे। तो 6 7 क्लास में भाई लोग पिंटू आ रहा है मेरे पास, कह रहा ना एक लड़की देखी है भाई लोग, भाई उससे बात करनी है मुझे। मैंने कहा बता, मैंने भी देखी है एक, मुझे भी उससे बात करनी है, ठीक है ना। तो लड़की बोल रहा है शिवी, शिवी गंगवार। मैंने कहा सही कह रहा हूँ यार, मैं भी इससे ही बात करने दो। तो ठीक है ना। फिर क्या हुआ, हम लोगों ने बोले ठीक है, क्योंकि दोस्ती पक्की है तो भाई लड़ाई थोड़ी ना करेंगे। आजकल पता है क्या हुआ होता है, लड़की किसी की नहीं होती या लड़का किसी का नहीं होता, बट आपसी रिश्ते खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। जो सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार, सच्ची दोस्ती तुम्हारी चल रही है ना, लंगोटिया यार, मर जाएंगे जी जाएंगे साथ में, हर कांड करे हैं, वो ना एक लड़की तुम्हारे सब दोस्ती की लंका लगा के चली जाती है। तो मैंने बात करी, भाई मैं भी उससे लाइक करता हूँ लड़की को। बोला मैं भी। तो भाई लोग यकीन मानना, हम ड्रमंड कॉलेज में पढ़ते थे, जो कि सरकारी कॉलेज है, ठीक है ना। हम लोग ना साइकिल से जाते थे, साइकिल मैं चलाता था या वो चलाता था, ठीक है ना, और उसके आगे पीछे। यकीन मानो भाई लोग, जिंदगी में ना मैंने कभी उस लड़की से बात नहीं करी। पिंटू ने एक दो बार उससे बात करी, वो शिकायत लेके पिंटू के घर पे आ गई थी। ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन भाई लोग खेल को समझो, वो सीबीएसई बोर्ड, हम यूपी बोर्ड, वो भी बात कर रही है लड़कों से, पता है किन लड़कों से, जो हमारे टच में है। क्योंकि मैंने आपको बताया, हम लोग ना क्रिकेट बहुत अच्छा खेल लेते थे बचपन से ही। तो जो सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, ये सब ना, हम लोग रामा कॉलेज बगल में है, हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो वो गोलू हमें बता रहा था, कह रहा यार ये लड़की ये तो मेरे पीछे पड़ी है, ये कह रही है कि घर पे आ जाओ, होमवर्क कर दो वगैरह वगैरह, या मुझे स्कूटरी चलानी सिखा दो। गोलू से बोल रही है भाई, ठीक है ना। और हम कोई भाव नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, अगर पिंटू ने बात भी करी है तो शिकायत करने आ गई। तो ये मेंटेलिटी है, हर लड़की को ना ऊपर चाहिए। अब ना बहुत सारी मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ ना, लड़के दहेज नहीं ले रहे, लड़के दहेज नहीं ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेना भी नहीं चाहिए। बट एक बात बताओ यार भाई, जिंदगी की उस रेस में जहां हर किसी ने हरामी पंथी कराओ, हरामी पंथी मतलब, फिर मैं आगे की कहानी बताता हूँ। तो भाई लोग उस टाइम पे ना, फिर क्या हुआ, वो लड़की का एक अलग मैटर। उस टाइम पे ना कॉलेज में हमारा क्या था सीन, जितने भी थे सब फ्रेंड थे। करीबन मेरे कॉलेज में 7th क्लास में हम इतने हरामी हो गए थे कि किसी से ना ऐसे करके टक्कर लग जाती थी, तो हम उसको मारने लग जाते थे कि टक्कर लग, मार कैसे सकता है, ठीक है ना, ये टक्कर लग कैसे गई। या भाई एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, कहानी को समझना। तो पता है, हम लोग ना कोतवाली है हमारे यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर। तो हम मैं ना कोचिंग पढ़ने जाता था उस पे, मैथ और साइंस की, सर के पास। मैथ और साइंस मेरी अच्छी थी, क्योंकि बचपन में रेखा दी ने पढ़ाया था, तो अच्छी थी मैथ और साइंस। सो तो पढ़ने कोचिंग जाता था, तो कोचिंग पढ़ने जाता था भाई लोग।
तो ना जब मेरा मन नहीं होता था ना कोचिंग पढ़ने का, तो मैं मना कर देता था सर से कि सर आज मैं नहीं पढ़ूंगा कोचिंग क्योंकि मेरा मन नहीं है। ठीक है ना। तो क्या हुआ भाई, उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, मैं कोचिंग गया, मैंने कहा सर आज नहीं पढ़ेंगे कोचिंग, मन नहीं है। एक लड़का बोल रहा है ना, उठा, तुम्हारा यही ड्रामा है, मन नहीं है। मैंने कहा चल ठीक है बाहर मिल। हरामी बहुत थे भाई हम। मैंने ना कॉल किया उसको, बाहर भाई बारिश हो रही थी बहुत तेज। अब मैं ना साइकिल चला रहा था, वो भी साइकिल से। मैंने साइकिल भी इससे लगाई ना, मैंने कहा क्या कह रहा था तू? भाई साहब दो रैप्टे मारे, वो रो रहा था बंदा। तो मैं देखो, मैं इससे ना ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं क्या था, इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके लिए कुछ भी नहीं है। बदमाश कितना भी बन लो, मैंने देखे हैं बहुत सारे बदमाश हमारे ग्रुप में हुआ करते थे, जो आज के टाइम में 10,000 की नौकरी करने के लिए बाहर काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या हुआ भाई, दो रैप्टे मारे, मैंने कुबर को बुलाया था, दत्तू भाई को बुलाया। कुबर तो भाई एक्सपायर हो गए, दत्तू भाई आज भी है। तो मैंने क्या करा भाई, उसको पकड़ा, दो रैप्टे मारे, वो रोने लग गया। फिर ना उसका एक दोस्त था अंकित, अंकित शर्मा, जो आज ना आर्मी में लगा हुआ है भाई, मेरे इंस्टाग्राम पे ऐड भी है। तो वो बोल रहा है ना कि यार अभिषेक तेरे से मेरी कोई बात नहीं हुई है। मैंने कहा हाँ ठीक है, तेरे से मेरी कोई बात नहीं हुई, गर्मी गई साइड में भाई, जो गलत है हम उसको ही मारेंगे ना, सबको नहीं मारना। तो उससे अंकित से मैंने कुछ भी नहीं बोला था, तो इसलिए वो आज भी दोस्त है। अब भाई क्या हुआ, मेरी कोचिंग में ना बहुत सारी लड़कियां भी पढ़ती थी, उसमें ना एक दो लड़कियां थी, निकिता नाम था, रिया नाम था, ठीक है ना, और एक का नाम था माधुरी। ठीक है ना। तो वो क्या हुआ, वो पीछे से देख रही थी मुझे मारते हुए। तो पता है क्या हुआ, अगले दिन हम कोचिंग गए, कुबर भाई ने बोला कि कोचिंग मत जाना। मैंने कहा जाऊंगे, क्योंकि हम भाई तुरई में आ गए। तो उस टाइम पे ना 500-600 लोगों का हमारे फ्रेंडशिप में ग्रुप था। हमने ना अपने रेलवेंट कॉलेज में एक क्लास ऐसा बना रखा था जिसमें हम डंडे रखा करते थे। तो भाई अगले दिन हम कोचिंग में गए, कोचिंग में हम गए, तो कोचिंग में गए हम, तो पता है निकिता और रिया वगैरह कह रही है ना, सर ये अभिषेक ने ना कल इनको मारा था, ठीक है ना, लड़के को। तो मैंने कहा सर उठाओ इसको। मैंने उसको उठाया, मैंने कहा कल मैंने तुझे मारा? भाई साहब दहशत इतनी ना, वो लड़के ने मना कर दिया कि हम सर इसने मुझे नहीं मारा। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं भाई, हम ना कोचिंग पढ़ते थे यहीं पे, नई बस्ती में रहता हूँ मैं, नई बस्ती में जय सक्सेना के यहाँ। तो एक लड़का था ना, वो लड़का था पहले से आ जाता था 5 मिनट कोचिंग। जितनी भी लड़कियां आती थी या जितने भी लड़के आते थे, वो कहते थे सर नमस्ते, वो बोलता था नमस्ते। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से थोड़ी ना कर रहा है। एक बार पता है क्या हुआ भाई, मैं लेट हो गया, तो मैंने घुसा अंदर, तो मैं कह रहा हूँ ना सर नमस्ते, अब वो बोल रहा नमस्ते बेटा। मैंने उठ, मैंने कहा चल बाहर। भाई बाहर ले गया, बाहर फिर कुमार, और साथ में एक भैया और है शिवम वो। तो वो पता है मेरे से क्या कह रहा है, कह रहा तू वही है ना, तुझे ड्रिमन कॉलेज में एक लड़का बहुत मार रहा था। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा ठीक है भाई, अब तू जा, तू अब ड्रिमंड में मिल। भाई ड्रिमंड में यकीन मानना, मैं भाई अपनी स्टोरी बताऊं, मेरे ना आज तक बाप के अलावा किसी ने हाथ नहीं चलाया। ठीक है ना। तो क्या हुआ भाई, मैंने कहा ड्रिमंड में मिल। 6 दिन तक हम उसकी फील्डिंग करते रहे। 7वें दिन हम लोग जब क्लास में घुसे हैं ना भाई, वो आंसुओं से रो रहा, मतलब रो रहा बंदा। मैंने कहा मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि यार दिल बड़ा रखो, अगर सामने वाला रो रहा है तो हार मान ली ना उसने, बात खत्म। मैंने कहा भाई मैं तुझे नहीं मार रहा, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, तू ये बता जिसने मुझे मारा वो बंदे से मिलवा। ठीक है ना। तो वो बोल रहा है ना, वो बंदा तो यार नहीं है, क्योंकि मैंने झूठ बोल दिया वहां तुमसे बचने के लिए। तो भाई लोग ये थी हमारी कंडीशन। और बात करते हैं लव वगैरह की ना, तो तुम लोग जितने भी हो ना, XYZ जितने भी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं अभी, भाई जो तुम जिस लड़की से फर्स्ट टाइम प्यार करते थे ना, वो लड़की आज ही तुम्हारे साथ नहीं होगी। और अगर साथ नहीं है तो लड़की से तुम प्यार नहीं करते, किसी से तुम लव नहीं करते, लड़के से तुम प्यार नहीं करते। ये दुनिया एक ढोंग चल रहा है, और दुनिया के ढोंग पे तुम चल रहे हो। और लड़कियों के लिए खासकर, जो कि मैं 2-3 वीडियो में बोल भी चुका हूँ, चरित्र की महत्व रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और चला जाता है, धन के चले जाने से कुछ नष्ट नहीं होता, परंतु चरित्र चले जाने से इंसान जीते जी मर जाता है। तो बहन समझो, चरित्र की ना बहुत महत्व रक्षा करनी चाहिए। जो दहेज वो दे रहे हैं ना बंदे, और वो लड़के मना कर रहे हैं, लड़कों को मना करना समझ में आता है, और लड़के मेहनत कर रहे हैं समझ में आता है। भाई तुमने IPS वगैरह जितने भी देखे होंगे ना बंदे, उनका ना जब एक टारगेट होता है तो भाई इधर उधर ये लड़कईबाजी नहीं कर पाते। और मैंने तुम्हें बताया ना, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे ही लड़के GF VF बनाते हैं। मैंने ना 2-3, हमारे यहाँ पे सब तरह के लोग हैं, तो 5-6 बंदे ऐसे हैं ना जो अनपढ़ रहे हैं, जिन्होंने बचपन से कॉपी नहीं थामी। मैंने ना उनसे पूछा भाई तेरी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है अभी तक? ऐसी हुई है 18-19 की साल के। बोले मेरी 5, मेरी 4,
मेरी 3। खेल को समझो, ये एक बीमारी है जो सब में फैल रही है भाई। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अभी एज नहीं निकल गई जीएफ बीएफ बनाने की, बहुत लंबा समय पड़ा है। अभी ना हम 6, 7, 8 क्लास में होते हैं ना, लेकिन हम मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है हमारी कि हमने दुनिया जीत ली। अब भाई एक बात बताता हूँ, मैं ना 6 क्लास में एक लड़की थी जूही सागर, उससे ना मेरी बात होती थी। बात किसने कराई? पड़ोस में बुआ ने। बुआ क्या बोलती थी, उस टाइम में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो वो लड़की ना मेरे से बात करती थी कि बुआ तुम इतनी तारीफ करती रहती हो अभिषेक की, मेरी बात कराओ, मेरी बात कराओ, मेरी बात कराओ। तो मैंने उससे बात करी भाई, उसकी मम्मी से भी मैंने बात करी, ठीक है ना, उससे बात करी, उससे मम्मी से भी बात करी। फिर एक टाइम के बाद ना खेल हो गया, उसमें गलती तो मेरी थी, खैर ठीक है ना, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो भाई लोग समझो, जो बंदा ना जिंदगी में सही जा रहा होता, उसके पीछे बहुत लोग, लड़कियां, तुम लड़कियों हो अगर जिंदगी में सही जा रही हो ना, बहुत बवाल आएंगे ऐसे कि आई लाइक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लाइक यू वाले, बट इग्नोर मारना है, इग्नोर मारना है भाई। जिंदगी में ना जो मुकाम तुम्हें चाहिए, अगर वो मुकाम तुमने हासिल कर लिया भाई, तो ये सब तो मुमाया है यार। इंसान की सोच बदल जाती है, तुम्हारा करेक्टर चेंज होते ही। आज जो लोग बोल रहे हैं ना ये नकारा है, कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, मैं ठीक है ना, 10,000 की नौकरी कर रहा था, वो भी छोड़ दी भाई। अब लोगों को यही लगता है ना कि जिस जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। हमारे यहाँ ऐसा है ना, 18, 19 में शादी हो जाती है लोगों की, और अगर 18, 19 से बच्चा 20, 22 का निकल गया ना, जैसे मैं हूं, बोले अब क्या की शादियों ना होगी। मेंटेलिटी समझ रहे हो भाई, जिसमें पढ़े लिखे भी हैं हम, भगवान की दुआ से हाथ पैर भी ठीक है, और टैलेंट तो है भाई, कुछ भी कर सकते हैं हम, पर लोगों की मेंटेलिटी। मैं तुम्हें बताऊं, मेरा दोस्त है डॉन, जिसको ना ये नहीं पता 16 दूनी कितना होता है, ठीक है ना, बट उसके पास ना रिश्ते आ रहे हैं 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख की लड़कियों के। पता है क्यों? क्योंकि उसके बाप सरकारी काम करते हैं, मतलब उसके बाप ठेकेदार है। ठेकेदार मतलब चलता हुआ काम करते हैं, खुद का लौंडा नहीं कर रहा, वो अलग की बात है, लेकिन बाप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख की, हालांकि उसकी थोड़ी जमीन है। तो भाई भेड़ चाल में नहीं पड़ना है ना तुम्हें। तुम्हें देखो जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, ये लड़का लड़की ओयो लव ये निकाल दो। क्योंकि मैंने ना सबसे बड़ी बात कहूं, जिस लड़की से या जिस लड़के से तुम लोग, लड़का या लड़की जो है दोनों के लिए है, वो अगर फर्स्ट टाइम तुमने प्यार किया था ना, और वो तुम्हारे साथ नहीं है, तो छोड़ो ना, जो मुकाम चाहिए वो हासिल करो ना। ये तो भाई एक भेड़ चाल है, जैसे कि आजकल की भेड़ चाल पड़ गई है इंस्टाग्राम। हर किसी को रील बनानी है, किसी का मुंह ठीक नहीं है, किसी के होठ ऐसे भागते हैं, किसी को लिपसिंग करनी नहीं आती, ठीक है ना, किसी को एक्सप्रेशन देना नहीं आता, बट बनानी सबको इंस्टाग्राम रील ही है, ठीक है ना। तो भाई ये रील रील या वीडियो वीडियो हटाओ यार। अगर जिंदगी में कुछ उखाड़ लिया ना, तो जिन तितलियों को तुम पकड़ने की बात करते हो ना, वो तितली अपना मोहल्ला लेके, अपना परिवार लेके तुम्हारे घर पे आएगी और कहेगी आओ मुझे पकड़ लो। अरे भाई लोग समझो यार खेल को। तो पढ़ाई पे ध्यान दो पूरा, और मेरे हिसाब से पढ़ाई पे ध्यान ना भी दो तो भी चलेगा, बट जिंदगी में जो मुकाम हासिल करना चाहते हो टारगेट, वो सेट कर लो। अब पता है भेड़ चाल ऐसी बन गई है, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। मैंने देखा है भाई, यहाँ से वहां तक, मतलब यहाँ से पीलीभीत से लेके मैं अपनी नानी के घर पे हर महीने जाता हूँ मम्मी की दवाई लेने। तो पता है क्या हुआ, हर कोई बंदा भेड़ चाल में पड़ा है क्रिकेट के, जिसमें ओलंपिक में 40 गेम होते हैं। 40 गेम में किसी एक गेम में भी आप फाड़ दोगे पकड़ के। फॉर एग्जाम्पल अरविंद का गंठा, जिसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो लंगर फेंकता था भाई बचपन में, लंगर फेंकता था, उसे हाथ घुमाना अच्छे से आता है, ठीक है ना। मैंने कहा यार जो लंगर तू 2.5 मंजिल पे फेंकता था, अब तुझे सीधा सीधा फेंकना है। भाई पूरी वीडियो आप लोग देख सकते हो, लॉन्ग वीडियो में दिख जाएगी जिसमें मैंने बात करी। ये हमारा शुभ बहुत अच्छा भाई काम करता है यार, टैलेंट भर भर के पड़ा हुआ है इसमें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का काम बहुत अच्छे से आ जाएगा, मशीनरी से प्यार है उसको। बट हमें सही लाइन ही नहीं पता, क्योंकि हमारे बाप सब्जी वाले हैं। हमें तो ये पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर 12 तक तो हमारे यहाँ रिश्तेदार भी कहते हैं बेटा खूब पढ़ो, और उसके बाद कहते हैं बेटा दाढ़ी मूछ निकल आई अब शादी कर लो, अम्मा बाप की जिम्मेदारी भी पूरी हुई जाए, ठीक है ना भाई लोग। तो बस यही था यार आज का ज्ञान, कामयाब बन जाओ, जिंदगी में सक्सेस हासिल कर लो। कुछ नहीं है ये सब, दुनियादारी एक मुंह माया है, जो आज तुम्हारे साथ नहीं है, बट तुम पे पैसा होएगा ना तो वो कहेगी कि हमें पता था कि तुम जिंदगी में कुछ उखाड़ सकते हो। तो ये लड़कियां लड़कों भाई समझो, लड़कियों चरित्र की महत्व रक्षा करनी चाहिए। देखो जो तुम आज कर रहे हो, बीएफ है तुम्हारा एक,
और वो तुमसे जा चुका है तो खेल खत्म करो ना। लड़कियां लड़के हार जाते हैं। लड़कियां ये बोलती है ना, मैं अब तो जिंदगी बर्बाद हो गई। जिंदगी बर्बाद होगी मतलब चरित्र कुछ नहीं रह गया तुम्हारा, इज्जत कुछ नहीं बची क्या? अपने माँ बाप से पूछो जिनने पैदा करके इतना बड़ा कर दिया। एक गलत एक्शन तुम्हारा, जिंदगी बर्बाद तुम्हारी। बर्बाद कर रहे हो तुम जिंदगी, वो भी अपनी, पर चरित्र किसका खराब कर रहे हो? बेइज्जती किसकी कर रहे हो? ठीक है ना, अपने बाप की, अपने माँ की। समझ रहे हो ना भाई बात को? तो यार छोड़ो ये बकचोदियां, ये लगभग उस संस्कृति से हम नहीं बिलोंग करते हैं। जो भाई हमारे यहाँ ना जब शादी होती है तो वचनों का, 7 जन्मों के वचन लिए जाते हैं। यहाँ पे एक बंदी या एक बंदा 7 जन्मों के वचन को कैसे समझ पाएगा जब उसके साथ जियप या साथ बियप पीछे ही छोड़ चुके हैं। जब वो भाई सामने से दिखेंगे कभी जिंदगी के मोड़ पे तो कुछ तो मेमोरी आएगी ना, कुछ तो याददाश्तें आएंगी। उसके साथ हम घूमे थे, अरे क्यों घूमना उसके साथ, क्यों फिरना उसके साथ, क्यों करना है, क्यों बनानी है जीएफ और बीएफ भाई? जिंदगी में एक लक्ष्य है ना, उस लक्ष्य को हासिल कर लो ना। अब 22, अब आ रहा है ये 14 जनवरी, हमारे यहाँ तो बसंत है, पतंगी उड़ेंगी। और बाकी ये ओयो भाई, भारत ना एक ऐसा कंट्री है ना, मेरे समझ में ही नहीं आता हमारा भारत। यहाँ पे ना ऑनलाइन कसिनो नहीं है भारत में कहीं पे भी। कसिनो के लिए हम ना नेपाल में जाते हैं कसिनो खेलने, गेम जो कि जुआ है, गलत है। बट यहाँ पे ऑनलाइन ओयो है। ओयो मतलब जानते हो आप, एक लड़की की इज्जत का खात्मा। ठीक है ना, ऑनलाइन ओयो है सब में। बधाइयों में अभी मैं जानी गया था तो बधाइयों में भी है, बरेली में भी है। क्यों है? क्यों है? जिसमें ओयो में 80% लड़के लड़कियां जाते होंगे बर्बाद करने जिंदगी। ठीक है ना? तो लड़कियों समझो, चरित्र की महत्व रक्षा करनी चाहिए। धन आता है चला जाता है, लेकिन चरित्र चला गया ना वो दोबारा नहीं आता। और जो लड़कियां हार चुकी हैं, मतलब जिंदगी में कुछ कर चुकी, वो भी छोड़ो यार। एक बंदा गया, दूसरा आएगा। जो टारगेट है ना, जो टारगेट जहां तक तुमको पहुंचना, उस पर निशाना तो टाको। ये इधर उधर के हटाओ ना बवाल। मैंने बताया है ना, जिस तितली को पाने की कोशिश कर रहे हो या तितली को, वो अपने परिवार सहित तुम्हारे घर पे आ जाएगा। बट जिंदगी में पहले कामयाब तो हो जाओ। ठीक है ना? तो भाई लोग बस यही था यार आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।